खबर आपको बता रखेंगे अशोकनगर से। जीतू पटवारी पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। गंदगी खिलाने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। युवक ने मुगावली थाने में यह एफआईआर दर्ज करवाई है। गंदगी खिलाने का आरोप निराधार बताया जा रहा है। जीतू पटवारी के कहने पर आरोप लगाया गया है। मोटरसाइकिल और आर्थिक मदद देने का भी अब मामला यहां पर सामने आया था। तो ये अशोकनगर से खबर आपको बता रखेंगे। गंदगी खिलाने के आरोप को निराधार बताया गया है। तो अशोकनगर के युवक ने उसे गंदगी खिलाने के आरोप को खुद ही निराधार बताया है। उसने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी के कहने पर सरपंच और उसके बेटे का आरोप लगाने की बात कही थी। साथ ही जीतू पटवारी पर शुक्रवार को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें उसने कहा कि जीतू पटवारी ने उससे यह आरोप लगाने के बदले मोटरसाइकिल और आर्थिक मदद देने का वादा किया था। मुगावली पुलिस ने इस मामले में पटवारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तो जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर पर सियासत शुरू हो चुकी है। एफआईआर पर जीतू पटवारी ने कहा है सरकार एफआईआर करके मुझे मेडल दे रही है। एफआईआर करने के लिए सरकार का धन्यवाद। मैं अच्छा काम कर रहा हूं, ये जीतू पटवारी कह रहे हैं। पीड़ित बालिक है, उससे पूछकर मैंने वीडियो अपलोड किया था। सरकार का मूर्खतापूर्ण निर्णय है। जहां यातनाएं होती है वहां विपक्ष की भूमिका निभाता है। करना उनको धन्यवाद, साधुवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं सोचता हूँ मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हो, मेडल दे रहे हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो शोषित है, दुखी है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, उसको न्याय दिलाए सरकार। लगातार पीड़ित और शोषित की आवाज़ उठाना मेरा दायित्व है, उठाता रहूँगा। ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये बताता है कि जब सरकार आपको इस तरह के अव्यवहारिक कृत्य करती है तो ये बताता आप सही दिशा में, और मैं सही दिशा में। और इस वक्त हमारी सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। रंजना, आखिर क्या ये मामला है जो अब एकाएक तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और अब इस पर सियासत की एंट्री हो चुकी है, सियासी बयानबाजियां भी अब शुरू होने वाली है? जी दीपेश, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब इसमें जो सियासत है वो तो गरमाएगी ही, और अब गरमा ही चुकी है। देखिए, जीतू पटवारी पर एफआईआर हुई, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि उनको सरकार ने मेडल दिया है, लग रहा है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष की भूमिका यही होती है कि अगर कहीं कोई किसी पर अत्याचार हो रहा है तो विपक्ष उस मुद्दे को उठाएगा और उनकी आवाज़ को बुलंद करेगा। लेकिन देखिए, अगर बात करें दीपेश, तो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इसमें लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जबरन किसी व्यक्ति को या पीड़ित को बहला फुसला कर आप इस तरीके से बात करेंगे तो आपके ऊपर जो एफआईआर है वो दर्ज कराई जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल यही खड़ा होता है दीपेश कि जिस तरीके से जब जीतू पटवारी का जो वीडियो था जिसमें वो बात करते हुए नजर आ रहे थे, उसमें पीड़ित व्यक्ति भी उनके साथ बैठा हुआ है, जिसमें वो इस बात को कह रहा है कि कैसे उनके साथ अन्याय हुआ और कैसे उसको गंदगी खिलाने पर मजबूर किया गया। तो ये सारी बातें तो वीडियो के माध्यम से सामने आ रही हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि जो पीड़ित है उसने अपने बयान से जो पलटा क्यों है, या उसने अपने बयान को अब क्यों कहा है कि जबरन उनके साथ जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है उनको जबरन कहा गया था, लालच दिया गया था। तो अभी जो पीड़ित के बयान है वो भी लगातार पलट रहे हैं, और इसी बयानों के आधार पर अब जीतू पटवारी पर एफआईआर किया गया है। लेकिन अब देखना यही होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिक्रिया है वो भी बहुत ज़्यादा हमलावर होगी, और अब इस पूरे मामले पर जो सियासत है वो गरमाई हुई है। और अभी ये मुद्दा यहाँ पर थमने वाला नहीं है। अभी इसमें जो सियासत है वो अभी दूर तक देखी जाएगी, और इसमें बयान कहीं ना कहीं नजर आने वाली है। सियासी ड्रामा अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।